देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस स्लैब की ढलाई कर दी है। तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि स्लैब की ढलाई करने का शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम शुरू से जानते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस जगह स्लैब हम ढलाई करने वाले हैं। हमने यहाँ पे शटरिंग पहले ही कर रखी है और शटरिंग करने के बाद में हमने इसके नाप लेकर के सरिया के पीस भी काट लिए हैं, छोटे टुकड़े भी काट लिए हैं और बड़े पीस भी काट लिए हैं। तो देखिए फिर इस प्रकार से अब हम इसका जाल बना लेंगे। सबसे पहले जाल बनाने के लिए दोस्तों, जिस समय आप स्लैब इस प्रकार का अगर बना रहे हैं तो जाल देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं हमने जाल की जो सरिया रखी है, टुकड़ों की जो गैपिंग रखी है हमने बीच में, छोटे और प्लस बड़े टुकड़ों की, ये हमने 5-5 इंच की दूरी पे इसको डाला हुआ है। तो इस प्रकार से जो है डाल लेना है। ज़्यादा गैपिंग भी नहीं रखनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा 7-8 इंच पे हो जाए और ऐसा भी नहीं कि मतलब 3-4 इंच पे हो जाए। तो इसमें जो है कम या ज़्यादा सरिया हो जाता है और मजबूती में भी फ़र्क पड़ता है। तो जो लेंथ इसकी रहने वाली होती है उस हिसाब से देख लिया जाता है कि हम कितनी लंबाई रख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम इस स्लैब की जो ढलाई कर रहे हैं तो ये हमारा 1.25 फीट दीवार से बाहर निकल रहा है, यानी कि चौड़ाई इसकी 1.25 फीट रहने वाली है और लगभग 6.5 फीट इसकी लंबाई है हमारे स्लैब की। ठीक है, अब देखिए फिर इस प्रकार से हमने जैसे जाल बांध लिया इसका, और फिर उस जाल बांधने के बाद फिर इस तरह से ईंट की बाड़ लगा ले रहे हैं। आप चाहें तो इसमें लकड़ी के बत्ते भी लगा सकते हैं बाड़ लगाने के लिए। वो तो सिर्फ स्लैब को एक सपोर्ट देनी होती है, या कि जिस समय हम इसमें माल भरें तो हमारा माल जो है बाहर को ना निकले, इसलिए ये सपोर्ट लगानी पड़ती है। तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं हम बाड़ लगा रहे हैं इस पर। ये देखिए हमने इस साइड से ईंटों की बाड़ लगा ली है और दोनों जो छोटे साइड हैं वहाँ भी ईंट की बाड़ लगा ले रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारी बाड़ लग गई, इस तरह से लगा लेनी है। और हमारा जो पीछे का एरिया रह जाता है, क्योंकि हमारी यहाँ खिड़की है तो लगभग 2 इंच जो है हमारा अंदर की साइड से भी स्लैब ढलाई होने वाला है। तो फिर इस प्रकार से देखिए हम बत्ते लगा ले रहे हैं अंदर की साइड से। ये देखिए बत्ते लगा करके और इस प्रकार से हम लोहे के तार से इसको बांध ले रहे हैं। तो ये हमारा एक फ्रेम बनकर तैयार हो गया दोस्तों। अब हम इस पर ढलाई करने वाले हैं। ये हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए चलिए अब हम इसकी ढलाई करते हैं। ढलाई किस प्रकार से करनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ढलाई करने से पहले हम इसके गुंदे लगा लेंगे, यानी कि जगह जगह मसाला इस प्रकार से डाल करके और जाल को उठा लेंगे। क्योंकि ढलाई में कभी भी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम इस जाल को नहीं उठाते हैं तो या तो सरिया हमारी नीचे रह जाएगी और उसके ऊपर सारा मसाला आ जाएगा, और सरिया जिस समय हम शटरिंग खोलेंगे तो हमारी नीचे से सरिया दिखाई देगी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। कभी भी आप ढलाई करें स्लैब की तो आपको इस प्रकार से 2-3 जगह मसाला डाल करके और सरिया को इस प्रकार से उठा लेना है। जब ये जाल उठ जाएगा तो ये सरिया जो होती है बीच सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने इसमें 4 जगह मसाला डाल करके और जाल को इस तरह से उठा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अब चलिए एक सिरे से भरना इसको स्टार्ट करते हैं। और ढलाई करने के लिए दोस्तों मसाले का रेशो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मसाले का रेशो रहता है वो 4:1 के हिसाब से रहता है, जिसमें आपकी 1.5 परात बालू हो गई और 2.5 परात आपकी गिट्टी हो गई और 1 परात उसमें सीमेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप इस रेशो का मसाला बनवाएं आरसीसी में डालने के लिए। ठीक है, फिर देखिए इस प्रकार से अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं ढलाई एक साइड से एकसार कर रहे हैं। ये देखिए, और मसाले की विड्थ जो है आपको स्लैब डालते समय सिर्फ उतनी ही रखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें बाड़ लगाई है तो ये बाड़ हमारी आजकल जो ईंटों की विड्थ आ रही है वो 2.5 इंच आ रही है। तो 2.5 इंच में जो है हमारा ये स्लैब पड़ने वाला है, क्योंकि जब इसकी सेटिंग खुल जाएगी और जब इस पर प्लास्टर होगा तो उससे भी इसकी थोड़ी मोटाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी भी स्लैब को ज़्यादा मोटा करके नहीं डालें। ठीक है, 1 रद्दे भर का आप डाल सकते हैं, वो ठीक रहता है। 2.5 इंच लगभग हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से फिर हम मसाले को डाल करके एकसार करते चले जा रहे हैं। और
जो हमारा किनारा होता है जहाँ पे हमारी बाड़ें लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पे जो है गिट्टी होने के कारण कभी ऐसा होता है कि माल फंस जाता है, यानी कि हमारा जो मसाला होता है गिट्टी की वजह से जो है वहाँ फंस जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको कन्नी से इसको हिला लेना है, यानी कि खचखचा के भर लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी जिस समय आप इसकी बाड़ हटाएं या स्लैब की सेंटरिंग खोलें तो आपकी ढलाई जो है खुक्कल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बहुत मजबूती के साथ भरते चले जाना है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आधे से ज़्यादा ये स्लैब जो है पड़ चुका है, और अभी हम इसको फिनिशिंग देने के लिए इस पर फंटी का भी यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम इस प्रकार से इसकी ढलाई कर तो सकते हैं, अगर हम इस पर फंटी नहीं लगाएंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फंटी जब हम इसमें लगा देते हैं तो बिल्कुल एकसार हो जाता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। यानी इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो इस पर प्लास्टर अगर नहीं भी करेंगे, फंटी अगर आपने लगा रखी है, तब भी आपका स्लैब जो है ठीक ही दिखाई देगा। तो इसलिए जो है इस पर फंटी हम अभी आपको लगा करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो है स्लैब पर फंटी को लगाना होता है। आपको वीडियोस में दिखाई दे रहा होगा ये कि बहुत छोटा सा स्लैब है, लेकिन स्लैब छोटा नहीं है, ये कम से कम 7 फीट का स्लैब है ये। तो इसमें फंटी जब हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है स्लैब में हमने पूरा मसाला डाल दिया है, तो अब हम इसकी फंटी जो लगाएंगे स्लैब के बाहर से ही बैठकर लगाएंगे। तो आप देखिएगा किस प्रकार से जो है फंटी से इसको एकसार करना है। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर तक जो है मसाला भर गया है। अब चलिए अब हम इसमें फंटी को लगा लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से जो है बाहर से बैठ करके और इस प्रकार से फंटी को लगाना है। इसमें आपका मसाला कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कन्नी से जब जिस समय मसाला हम लगाते हैं तो अप डाउन हो जाता है, और जब जिस समय फंटी लगाएंगे तो उसमें अगर मसाला आना मांग रहा होगा तो फिर इस तरह से जो है मसाले को फिर डाल लेना है। ये देखिए, ये बीच में हमारा गड्ढा रह गया था, तो अब हम फंटी लगा रहे हैं तो उसमें पता लग गया, तो हमने इसमें थोड़ा मसाला और डाल करके और फिर इस प्रकार से जो है फंटी से एकसार कर दिया है। ये देखिए, ये कितनी स्मूथली जो है इसमें फिनिशिंग आ गई है, बेहतरीन। और ये हमारा बिल्कुल एकसार भरा गया है, यानी कहीं ऐसा नहीं है कहीं पतला हो गया या कहीं मोटा हो गया। ये बिल्कुल फ्रेश हमारा स्लैब बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक का प्रोसेस तो आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो हम अब इसमें बाड़े लगा रहे हैं, तो इसको लगाने का रीज़न ये है कि अभी हम इस पर 2.5 इंची माल और डालने वाले हैं, जो कि हमारा सिर्फ पीछे की साइड रहने वाला है, यानी कि जहाँ पे हमारी वॉल आएगी। ये हमारा जो स्लैब आगे का रह जाएगा वो सिर्फ 2.5 इंची में वो दिखाई देगा, और बाकी अभी जो ये हम बाड़ लगा रहे हैं तो ये वाला जो है हमारा अभी 1 रद्दे भर का और RCC भरा जाएगा। इसमें भी सरिया का यूज़ होगा, यानी जैसा कि आप देख रहे थे नीचे तो हमारा फुल लेंथ का जाल बंधा हुआ ही था, और अभी हम जब ये ऊपर का भरेंगे तो जब डबल हम इसको भर रहे हैं तो इसमें 2 सरियों का हम इस्तेमाल फिर से करने वाले हैं, जिससे कि इस स्लैब की मजबूती हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से जो है भरना होता है। दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सही और आसान तरीका है। इस प्रकार से आप कहीं पर भी किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, अगर आप इस तरह से स्लैब की ढलाई को करते हैं, बनाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को बना पाएंगे और आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, और ये आपका काम परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लैब बनाने का सही तरीका यही होता है, ये बिल्कुल कॉमन है, यानी ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से जो है स्लैब की ढलाई को करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बिल्कुल स्लैब बन करके तैयार हो गया है। हमने डबल ढलाई भी इसमें कर ली है, और बनने के बाद कुछ हमारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें।